नमस्कार साथियों, सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन और महाजनपद के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो कि किसी न किसी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो साथियों, आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हम उन सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि महाजनपद धर्म एवं दर्शन से संबंधित है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है जो कि मैट्रिक स्तर परीक्षा 2002 में पूछा गया है। बौद्ध ग्रंथों अर्थात पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? साथियों, बौद्ध धर्म के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पिटक है, जिसकी रचना प्राकृत भाषा में की गई है। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है साथियों, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो साथियों, त्रिपिटक बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। यह प्रश्न भी मैट्रिक स्तर 2002 भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। पिटकों की रचना प्राकृत भाषा में की गई है और त्रिपिटक जो कि बौद्धों का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, आजीविका एक संप्रदाय था, किसका था? तो साथियों, आजीविका बुद्ध के समसामयिक एक संप्रदाय था, जो कि टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2004 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला हमारा प्रश्न और बहुत बार परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, यह किस धर्म से संबंधित था? तो साथियों, बौद्ध धर्म से संबंधित भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय जो कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा से संबंधित एक महान केंद्र था और यह प्रश्न मैट्रिक स्तर परीक्षा 2002 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं साथियों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? तो साथियों, लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थान है, महात्मा गौतम बुद्ध। और पूछा गया है महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो इसे लुम्बिनी भी, दोनों तरीकों से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी जो कि एक नेपाल का स्थान है और यह प्रश्न असिस्टेंट ग्रेड परीक्षा 1998 और मैट्रिक स्तर परीक्षा 1999 में पूछा गया है। अगला प्रश्न, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। साथियों, जैनियों के पहले तीर्थकर जो कि ऋषभदेव थे। अगला है, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता का नाम त्रिशला था और यह प्रश्न मैट्रिक स्तर परीक्षा में पूछा जा सकता। इससे संबंधित साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि जैनियों के जो भी जितने तीर्थकर थे प्रथम से लेकर अंतिम, यहाँ से पूछा जा सकता है पहले कौन थे, पाँचवें कौन थे, सातवें कौन थे, 10वें कौन थे, इन सभी के बारे में पूछा जा सकता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, किस मृदभांड अर्थात पोट्री भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो साथियों, चित्रित धूसर इस प्रश्न का सही आंसर है। चित्रित धूसर मर्दभांड पोट्री भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? तो आरंभिक बौद्ध साहित्य जो है वो पाली भाषा के अंदर रचे गए थे। अगला हमारा प्रश्न है, इच्छा सब कष्टों का कारण है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो वो धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है। अगला हमारा प्रश्न, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो अंग, जैन साहित्य को अंग कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो साथियों, गुजरात का एक स्थान है राजगृह, जहाँ पे प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी और यह प्रश्न
MTS परीक्षा 2013 में पूछा गया है। ये 3 प्रश्न है जो कि शिफ्ट वाइज MTS परीक्षा 2013 में पूछे गए हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण यह प्रचार करने वाला एकमात्र धर्म बौद्ध धर्म था। जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। प्रथम बौद्ध परिषद जो कि राजगृह में आयोजित की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ प्रतिपादन किसने किया? तो मानव के दुखों के अंत के लिए एक अष्टांग मार्ग जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा बनाया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन सा था? तो साथियों, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्ग, जिसमें पहले वर्ग में स्त्रियां और दूसरे वर्ग में शूद्र, उन दोनों को जोड़ के एक महत्वपूर्ण वर्ग बनाए थे। अगला हमारा प्रश्न है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए एक प्रयुक्त भाषा कौन सी उपयोग की जाती थी? तो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया जाता था। अगला हमारा प्रश्न है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो साथियों, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था उस घटना से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न, कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बिंबिसार व प्रसेनजीत, ये दोनों शासक बुद्ध के समकालीन थे। अगला प्रश्न, कनिष्ठ प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? तो महायान बुद्धवाद का पृष्ठा। अगला प्रश्न, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? तो महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और यह प्रश्न संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 2013 में पूछा गया है। अगला हमारा प्रश्न, बौद्ध धर्म का संप्रदाय कौन नहीं है? तो थेरवाद। थेरवाद क्या है? बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, बुद्ध का क्या अर्थ होता है? तो साथियों, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। अगला प्रश्न, पर्युषण पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? तो पर्युषण पर्व जैनियों के द्वारा मनाया जाता है। और आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों से संबंधित माना जाते हैं। तो साथियों, आज की हमारी इस क्लास में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि धर्म एवं दर्शन और महाजनपद से संबंधित है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर तथा हमारे YouTube चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।